शुभमस्तु। आओ बेटी। बड़ों का आशीर्वाद, देव की प्रेरणा मेरे लिए यशो मार्ग है। आपका ज्ञान ही मेरी शक्ति है गुरुजी। आपका अनुभव मेरे लिए सलाह है, सूचना है, और इतना ही नहीं, इसके साथ ही मेरा फैसला निर्भर करेगा। मैं किसी भी कारणवश इस नागलोक की जनता पर किसी तरह का अन्याय नहीं करूंगी। मैं जिस सिंहासन पर बैठने वाली हूँ उसकी प्रतिज्ञा है। शुभमस्तु त्रिशला। इसके आगे इस वासुकी की महारानी बनकर यहाँ के लोगों की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और इसके साथ ही तक्षक समूह की मुसीबतों का सामना करने की भी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है, क्योंकि उस सिंहासन पर तुम बैठकर सिर्फ उसकी रक्षा मत करना, सिंहासन की रक्षा के साथ साथ उसका कार्यभार भी तुम्हें ही संभालना है। तुम्हारी माँ रानी चन्नम्मा यहाँ की जनता की रक्षा के लिए और सिंहासन की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन मेरे बार बार पूछने के बाद भी आप एक बात नहीं बता रहे हैं गुरुजी। मेरी माँ के बारे में हमेशा कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। मेरी माँ ने पूरी कमान संभाली थी, वो सबके लिए प्रेरणा थी। मुझे उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जब मेरी माँ ऐसी थी तो फिर इतनी कम उम्र में दुनिया से क्यों चली गई? उनके साथ क्या हुआ था? कम से कम आप तो बता सकते हैं। मुझे तो बता ही सकते हैं ना? बताता हूँ त्रिशला। इस समय की प्रतीक्षा मैं भी कर रहा था। कई वर्षों पहले बिना किसी भेदभाव के इस नागलोक पर तुम्हारी माँ राज करती थी, लेकिन तक्षक ने उस सिंहासन को हासिल करने के लिए और तक्षक की रानी सर्पनिका चन्नम्मा को मारने के लिए और भूलोक से कालचक्र लाने का प्रयास कर रही थी। अगर कालचक्र नागलोक में आ जाता तो तक्षक समूह की शक्ति बहुत बढ़ जाती। इसीलिए कई सालों पहले उसे भूलोक में भेज दिया था ताकि वो सिंहासन को हासिल कर सके। सर्पनिका कालचक्र को खोजने निकल पड़ी। वो किसी तरह से कालचक्र हासिल करना चाहती थी और एक दिन उसे कालचक्र का संकेत मिला। वो उसे नागलोक में लाने का विचार कर रही थी। इसकी खबर रानी चन्नम्मा को मिली और उन्होंने सर्पनिका को चेतावनी दी, तो सर्पनिका क्रोधित हो गई और चन्नम्मा को मारने की योजना बनाई। समय की ताक में बैठी सर्पनिका को पता चला कि चन्नम्मा गर्भवती है, तो उसने कालचक्र को यहाँ लाने का दुस्साहस किया। ये बात पता चलते ही रानी चन्नम्मा ने सोचा कि अगर कालचक्र नागलोक में आ गया तो वासुकी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सर्पनिका अपने इरादे में कामयाब ना हो, इसीलिए उसको खत्म करने की योजना बनाकर तक्षक समूह से युद्ध किया। चन्नम्मा के मन में ये डर था कि कहीं वो ये युद्ध हार ना जाएं और ये सिंहासन उनसे छीन न जाए। उस समय चन्नम्मा को मारने के लिए रातों रात वो आई थी। उसी समय तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारी रक्षा करके सर्पनिका को रास्ता भटकाकर यहाँ से दूर ले जाकर युद्ध से वो भाग गई, और तब से द्वेष और बदला का विचार लिए कई सालों तक गुफा में रहकर वो अपनी जिंदगी बिता रही थी। चन्नम्मा के बाद वासुकी की उत्तराधिकारी तुम्हारी रक्षा करने के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। महाबली की तरह ही हजारों योद्धा मिलकर उस सर्पनिका की साया उस सिंहासन पर ना पड़े, इसलिए उसकी रक्षा की। इतने सालों से ये सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हें ये सारी जिम्मेदारी उठानी होगी। त्रिशला, इस समय आंसू बहाना अच्छी बात नहीं है। महाबली, पट्टाभिषेक की तैयारी शुरू करवाओ।
प्राण वायु कम हो गई थी, इसीलिए संजीवनी नहीं ला सका देवी। कापालिका, कपालिका के साथ भी ऐसा ही हुआ है। अपमान महसूस हो रहा है क्या? अपमान? क्यों? वीर बाहु के खिलाफ लड़कर हार गए। तुम्हारी हार का कारण प्राण वायु है ऐसा मत कहो। चिंता मत करो, वो वीर बाहु कितना शक्तिशाली है मैं जानती थी, इसलिए मैंने एक योजना बनाई थी। यहाँ पर हारने वाले तुम नहीं हो तक्ष, वो वीर बाहु है। वीर बाहु? हाँ, संजीवनी लाने के लिए मैंने तुम्हें भेजा था। उस वीर बाहु को शक था कि तुम वहाँ पर जरूर आओगे और उसका शक सही साबित हुआ। लेकिन मुझे आगे भेजकर मैंने अपने और योद्धा को भेजा होगा ये उसे नहीं पता होगा। मतलब संजीवनी?